नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत में पढ़ा रहा हूं आपको। मध्यकालीन भारत में भी हमने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने एक वंश को पढ़ लिया है जिसका नाम गुलाम वंश था। इस गुलाम वंश के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। 5 इस पर कुल वंश हैं, जिनमें आज दूसरा वंश खिलजी वंश रहेगा। इस खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक के बाद सैयद पढ़ेंगे, सैयद के बाद लोधी वंश पढ़ेंगे। तो ये 5 वंश थे जो दिल्ली के ऊपर क्या किए हैं, शासन किए हैं, यानी सल्तनत काल चल रहा है, ये दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, इसमें आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस खिलजी वंश का शासन काल या समय था वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी था। 1290 से 1320 ईस्वी का मतलब 30 वर्ष का इसका शासन समय रहा है। 30 वर्ष तक इसने क्या किया है, शासन किया है। सबसे कम जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासक यहाँ इसी वंश के बनते हैं जो 30 वर्ष तक रहते हैं। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका समयकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक है। इसने लगभग 6 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम फिरोज क्या था, मलिक फिरोज था। ठीक है, इसने अपना जो नाम था, ये नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से अपना नाम रखकर इस दिल्ली जो सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत में अपने वंश यानी खिलजी वंश का क्या किया था, इसने निर्माण किया था या खिलजी वंश शुरू किया था। ठीक है, इसके समय दक्षिण भारत पर पहला मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। यानी ये जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, इसके समय दक्षिण भारत पर क्या हुआ था, पहली बार आक्रमण हुआ था। इससे पहले आक्रमण नहीं हुआ था। इससे पहले हम गुलाम वंश पढ़े हैं। इन गुलाम वंशों का शासनकाल या जो सत्ता रही है वो उत्तर भारत में रही है, ये दक्षिण भारत में बड़े नहीं थे। लेकिन ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि दक्षिण भारत की ओर अपना रुख करता है। अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इसने दक्षिण भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और दक्षिण भारत में भी इसने देवगिरी नामक स्थान है, यानी जो महाराष्ट्र में पड़ता है देवगिरी। इस देवगिरी का एक शासक था रामचंद्र देव। इस रामचंद्र देव के विरुद्ध क्या करता है, ये अपना आक्रमण करता है। तो ये दक्षिण भारत का पहला आक्रमण किसके समय होता है, जलालुद्दीन खिलजी के समय होता है। जलालुद्दीन खिलजी का एक दामाद था जिसे भतीजा, मतलब दामाद या भतीजा, दामाद या भतीजा का मतलब जानते हैं ना, भतीजा का मतलब भाई का पुत्र था और दामाद का मतलब अपनी पुत्री का विवाह से किया था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, यानी मुसलमान लोगों में क्या होती है कि अपनी माँ के दूध को छोड़कर सभी से क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी इस समय कौशाम्बी का इक़्तिदार हुआ करता था। मंगोलों का चौथा आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय होता है, लेकिन मंगोलों को हराने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके समय हराया और बाहर से बाहर किया था किनको, इन मंगोलों को। और जब इसका शासनकाल आएगा अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय मंगोलों का सर्वाधिक क्या होगा, आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब इसकी मृत्यु हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में बनता है, वो 1316 तक ये रहता है। ठीक है, इसका जो बचपन का नाम अली गुरशासक पे था। इसका एक जोधपुर का अभिलेख मिलता है। इस जोधपुर के अभिलेख के अंदर ये बताया जाता है कि इसने देवताओं के तुल्य कार्य किए थे या कार्य करवाए थे। ये अच्छा शासक माना जाता है। इसका अच्छा क्या था, शासक रहा है। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देकर स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। तो नगद वेतन देता था और स्थायी सेना यानी 12 महीने के लिए रख लेता था, 1 साल के लिए रख लेता, 6 महीने के लिए रख लेता था, उसको स्थायी वेतन दे देता था, डेली वेतन देता था। तो नगद वेतन देकर क्या किया, इसने स्थायी सेना का गठन किया था। दुकानदार होते थे, उन दुकानदारों को चेतावनी दी। ठीक है, क्या चेतावनी दी कि अगर कम तोल दोगे आप, यानी तोल में अगर कमी करते हो आप, तो जितनी आप कमी करते हैं उतना ही आपके जो शरीर है उस शरीर का मांस काट लिया जाएगा, ऐसी उसने चेतावनी दी। इसके समय यह ऐसा शासक था जिसके समय मुद्रास्फीति नियंत्रण हुई थी, बाजार मूल्य इसके समय निर्धारण हुए थे। यह अच्छा शासक माना जाता है। ठीक है, इसका एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो सर्वाधिक शासकों के समकालीन रहा है। सर्वाधिक शासकों के समकालीन का मतलब हो गया कि जो बलबन था, ये बलबन के समय भी क्या था, कवि था। ठीक है, और इस जलालुद्दीन के समय भी था और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी है, और भी शासक है उनके समय भी रहेगा। तो अमीर खुसरो ऐसा शासक था जो सर्वाधिक शासकों की क्या था, समकालीन था। इसको भारत का एक तोता ये हिंद कहा जाता है। बात का क्या कहा, इसने सितार जो वाद्य यंत्र है और तबला वाद्य यंत्र है, इनका क्या क्या माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है। सितार और जो तबला वाद्य यंत्र हैं, इनके बारे में हम अच्छे से जब कल्चर की क्लास लेंगे, राजस्थान कल्चर की, उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें कितने तार होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, तो सितार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सितार और जो तबला है, इसका आविष्कार कौन है, अमीर खुसरो है। इस अमीर खुसरो ने इस अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां की उपाधि दी थी। सुल्तान जहां का मतलब होता है विश्व का क्या है, सुल्तान। ऐसी उपाधि किसने दी है, इस अमीर खुसरो ने दी है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मतलब एक के। ठीक है, इसको कश्मीर
ये जो कश्मीर है अपने भारत का हिस्सा, इस कश्मीर को इसने धरती का स्वर्ग बताया है। इसने अमीर खुसरो ने क्या बताया, धरती का स्वर्ग बताया। इस अमीर खुसरो के एक गुरु थे, सूफी संत से संबंधित थे, निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इस निजामुद्दीन औलिया ने, जब तुगलक पढ़ेंगे तो तुगलक में एक किसी शासक को ये कहेगा कि दिल्ली भी दूर है। ये किसके शब्द थे? निजामुद्दीन औलिया के थे। निजामुद्दीन औलिया को हम तुगलक वंश में भी पढ़ेंगे। आदिल जी के आक्रमणों में से हम पहला आक्रमण देखते हैं रणथंभौर पर, जो रणथंभौर राजस्थान में है। यहाँ पर इसने सबसे पहले किया था हमीरदेव चौहान पर, यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान, इसके ऊपर सबसे पहले किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना, जिसका नाम था, ठीक है, इस चिमना का से एक व्यक्ति प्रेम करने लगा था, जिसका नाम शायद महमूद था। इस महमूद ने यहाँ आकर हमीरदेव चौहान के पास आकर शरण ले ली थी, ठीक है। तो शरण लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आता है और आकर इस हमीरदेव चौहान को बोलता है कि उसे मेरे पास वापस लौटा दे। लेकिन हमीरदेव चौहान ने कहा कि जो मेरे पास शरण ले लेता है मैं उसे वापस नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे शब्द कहने के बाद इस हमीरदेव चौहान को हट राजा कहा जाता है, जो हम अच्छे से राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो हमीरदेव चौहान है, इसने मना कर दिया। मना करने के बाद ये आक्रमण हुआ था, जिसमें इसकी हार हुई और अलाउद्दीन खिलजी जीता था। इसके बाद इसने गुजरात मिशन या गुजरात आक्रमण किया था। इस गुजरात मिशन या गुजरात जो आक्रमण हुआ था, इस समय इसने एक 1000 दिनारी खरीदा है, यानी 1000 दिनार में इसने एक हिंजरी को खरीदा था, किन्नर कह सकते हैं आप, तो जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर था। इस मलिक काफूर को इसने कब खरीदा? गुजरात मिशन पे खरीदा था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात मिशन के बाद या गुजरात जो आक्रमण था, इससे गुजरात आक्रमण के बाद अगला जो आक्रमण होता है वो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर होता है। चित्तौड़ पर होता है, उस समय यहाँ का शासक रावल रतन सिंह था। इस रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी थी। इस पद्मिनी को देखने की चाह हो रही थी, किसको? इस अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसका एक व्यक्ति था राघव नाम से। उस राघव ने इसको कह दिया था कि जो पद्मिनी है, ये पद्मिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब जो पानी पीती है तो पानी भी गले से दिखता है, इतनी सुंदर है। तो इसने इसे देखने की चाह में इस चित्तौड़ पर इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। इसने कुछ समय तक घेरा डाल के रखा। बाद में इस रावल रतन सिंह ने, इस पद्मिनी ने जब पूछा तो रावल रतन सिंह ने बताया कि यह आपको देखने की चाह कर रहा है या आपको देखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसे पद्मिनी ने कहा कि कोई नहीं, आप दर्पण ले आइए। तो दर्पण के माध्यम से उसको दिखाया गया। लेकिन दर्पण के माध्यम से देखने के बाद क्या हुआ कि इसने चाह कर ली कि मैं इसी को मतलब शादी करूं, ठीक है। तो इस चाह में इससे ये आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, जिसमें रावल रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। पद्मिनी ने जल जौहर कर लिया था, ठीक है। गुजरात मिशन पर जब मलिक काफूर को लिया था तो इस मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाता है। सेनापति बनाने के बाद 1306 ईस्वी में इस काफूर को दक्षिण भारत के अभियानों के लिए भेजता है कि दक्षिण भारत को जीतकर जो उत्तर भारत है उसमें सम्मिलित करो, हम पूरे भारत के ऊपर क्या करेंगे? शासन करेंगे, ऐसा इसने इस समय कहा। या वारंगल 1308 ईस्वी में यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इस प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ क्या किया था? इसे मलिक काफूर ने क्या किया? आक्रमण किया। यहाँ पर इसने अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार करके इसने कोहिनूर हीरा था जो भारत के पास था, तो इससे रुद्र प्रताप था जो वारंगल का काकतीय वंश से संबंधित था ये, ठीक है। इसके पास जो कोहिनूर हीरा था, ये कोहिनूर हीरा इसे मलिक जो काफूर था, इस मलिक काफूर को दे देता है ये, ठीक है। तो मलिक काफूर क्या करता है? इसको ले जाकर अपने जो ये था ना अलाउद्दीन खिलजी, इस अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। तो ऐसा पहला शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत में बैठे हुए इसको कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, जो वर्तमान समय में जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया है, इस विक्टोरिया के जो ताज है, इस ताज के अंदर ये पहले और जजिया कर है, इसने क्या ज़कात और जजिया कर है वो समान रूप से लागू किया था। जजिया जो कर है वो हिंदुओं को लगाया जाता है और जो ज़कात कर है वो मुसलमान लोगों पर लगाया जाता है। तो इसने जो जनता थी, इस जनता को समान समझा था, सम्मान ही रखा है इसने। इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसने जो निर्माण कार्य करवाए थे वो देख लेते हैं। अलाउद्दीन दरवाजा इसने इसका निर्माण करवाया है। अलाई मीनार है, इसका निर्माण इसने करवाया है। दिल्ली का हाज से इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। इसने सीरी जो शहर है, सीरी शहर बसाया था, दिल्ली के पास में सीरी शहर है, इसको बसाया था। दिल्ली से अपनी राजधानी सीरी ले गया था। सीरी का किला भी इसने बनवाया है, ठीक है। इतना काम करवाने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। तो मृत्यु होने के बाद इसका मकबरा बनवाया जाता है। मकबरा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार के जो परिसर है, इस परिसर में इसका मकबरा बना हुआ है। और हमने जो पिछला इल्तुतमिश पढ़ा था, इस इल्तुतमिश का भी मकबरा कहाँ था? इस कुतुब मीनार के परिसर में था। इससे अगला जो शासक आता है वो आता है इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी, जिसका সময়काल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा का मतलब जानते हैं? जो बगदाद के खलीफा थे, उन खलीफाओं से पदवी लेकर क्या करते थे? यहाँ सुल्तान बनते थे।
लेकिन खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। ये पागल शासक था, ठीक है। ये क्या करता था, कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाया करता था, नग्न अवस्था में ये दौड़ लगाया करता था, इसलिए इसको पागल या इसको रंगीला शासक भी कहा जाता है। किसको? इससे अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी को। इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है खुसरो शाह। खुसरो शाह का समयकाल 1320 ईस्वी रहता है, ठीक है। इस खुसरो शाह ने क्या किया, इस मुबारक शाह को हरा कर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा था तो ये जन्म से मुसलमान नहीं था, लेकिन इसने मुस्लिम धर्म था, इस मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी का एक वजीर था या प्रधानमंत्री था, कौन? गाजी मलिक। इस गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी, यानी खुसरो शाह की हत्या कर दी। किस बात के लिए की थी? यानी वो मुसलमान था नहीं, लेकिन मुसलमान धर्म अपना लिया था, इसलिए इस गाजी मलिक ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या करने के साथ ही जो खिलजी वंश था, इस खिलजी वंश की समाप्ति होती है। अगली जो क्लास होगी, इस अगली क्लास में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। अगर क्लासें आपको समझ में आ रही हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।